गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम आप लोग को बताने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ का, जो कि यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, मतलब इसके बिना कोई भी वनडे एग्जामिनेशन को बनाना संभव ही नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। क्या है परसेंटेज? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। तो हमारी एक सूचना है कि हमारी जो मैथ की डेली वीडियो सुबह के 7 बजे आपको हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस पे मिल जाएगी। सभी लोगों को सुबह के 7 कितने बजे? सुबह के 7 बजे आपको मिलेगी डेली वीडियो। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। और जो दोस्त हमारे नए जुड़ेंगे कभी भी चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि एक चीज़ को स्किप करने पे अगला चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जब भी वीडियो को ओपन कीजिए तो पूरा देखिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, परसेंटेज जो नाम लिखा है उसी में आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। प्रति मतलब होता है 1, शत मतलब होता है 100। प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। 100 पर प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रति मतलब होता है 100, शत मतलब होता है 100। मतलब 1 पर 100 कितना है? ठीक, 100 पर 1 कितना है? प्रति 100। प्रति 100 मतलब प्रति मतलब 100 पर। भाई हर 100 पे एक क्या है, जिसे परसेंटेज क्या है, एक भिन्न है, या फिर परसेंटेज का परसेंटेज का होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? परसेंटेज का अर्थ जो होता है हमारा प्रति सैकड़ा। क्या होता है? परसेंटेज का अर्थ जो होता है हमारा प्रति सैकड़ा होता है। क्या होता है हमारा? परसेंटेज का अर्थ जो होता है हमारा प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति मतलब 1, सैकड़ा मतलब 100। 100 पर 1 कितना है, इसलिए होता है परसेंटेज का अर्थ होता है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम किसी दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो प्रतिशत एक भिन्न क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। अगर इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है बाबू? प्रतिशत एक भिन्न है, जिसके हर का मान, जिसका हर क्या है? 100 है। जिसका हर क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर का मान क्या है? 100 है। जिसके हर का मान 100 है। क्या है? प्रतिशत मतलब होता है सैकड़ा। प्रति सैकड़ा क्या होता है? प्रति सैकड़ा। और इसको दूसरे अर्थ अगर कहना चाहे दूसरे शब्दों में, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका अर्थ, जिसके हर में 100 होता है। क्या होता है? जिसके हर का मान 100 होता है, फिर जिसका हर क्या हो? 100 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो क्या परसेंटेज करने का मतलब कि हमेशा परसेंटेज को वैल्यू मान लेते हैं 100। क्या है? मान लेते हैं कोई चीज़ का हमेशा प्रति 100 से ही समझना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं 100, 100। इसी से हम समझेंगे क्या घट रहा है क्या बढ़ता है। भाई इसमें प्रश्न कब होता है? भाई किसी की सैलरी है, इतना बढ़ गया, इतना घट गया, तो कितना डिफरेंस हुआ। ठीक, तो ऐसे करके प्रश्नों में पूछा जाता है। परसेंटेज पे आधारित आपका बट्टा है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब प्रतिशत से हर एक टॉपिक में इसका यूज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी कह लें जान लीजिएगा, उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये परसेंटेज की टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज पूरा मैथ ही इसी टिका हुआ है। एक क्या होता है कि एक बैकबोन है, एक पिलर है मैथ का। मैथ का एक पिलर है, एक स्तंभ है। जिसने परसेंटेज को तैयार कर लिया उसको मैथ बहुत चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, क्योंकि मैथ परसेंटेज जब तक नहीं क्लियर होता है तब तक आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप उसका करिए फॉर्मूला रटते जाइएगा, नहीं कन्फर्म। लेकिन एक बार जिसको परसेंटेज आ गया उसके लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी चीज़ संभव, आसान हो जाएगा एकदम से। देखिए, प्रतिशत 100 क्या मान लेते हैं? 100। अगर मान लेते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया, ठीक, या फिर मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा। क्या हुआ? खरीदा, या फिर उसका दाम 10% घट गया। क्या हुआ? 10% घट गया, मतलब कम हो गया। तो कितना कम हुआ है? या फिर ऐसे बोल दे कि 100 रुपया मैंने दिया था किसी को, अब उसने कहा कि भाई 90 रुपया तुम ले लो। क्या किया? कहा भाई तुम 90 रुपया ही ले लो, हम 100 रुपया नहीं दे पाएंगे तुमको। तो भाई कहेंगे भाई कि तुम कितना कम दिया, उसने कितना कम दिया। देखिए 100 दिए थे, 90 दिया, तो कितना दिया कम? 10 कम दिया इसने। क्या दिया? 10 कम दिया। परसेंटेज का जिसे
मतलब ये होता है कि अगर ये कहें कि मान लेते हैं किसी गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, किसी गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, किसी गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस गाड़ी की चाल जो है 20% बढ़ जाती है, ठीक है, फिर ये कह लें कि 25% गाड़ी की चाल बढ़ जाती है, तो नया चाल क्या होगा, कि नया चाल क्या होगा। अब बढ़ने का मतलब ये जो हमारा 60% है, क्या है, हमारा जो 60% है ये क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो हमारे 100% के बराबर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 60 आपका ये 100% के बराबर है। ये कहें कि किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि गाड़ी की चाल 25% बढ़ दिया जाए, क्या हो जाए, गाड़ी की चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, तो नया परिणामी चाल क्या होगा, नया परिणामी चाल क्या होगा। तो देखिए 25% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा गया, 25%, तो नया चाल, देखिए ये 100% बराबर है 60 के, तो नया 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 125%। 25% बढ़ाने का मतलब नया परिणामी कितना हुआ, 125% टोटल। एक बार क्या करिए, एक बार 100 निकालिए, फिर जोड़िए 25, बहुत लंबा पैटर्न हो जाता है। क्या करिए, सिंपल सी बात, गाड़ी की चाल आपका 100 थी, अरे 60 किलोमीटर घंटा है, 25% बढ़ा दिया गया, तो नया चाल क्या होगा, कितना होगा भाई, पहले 100% था, अब क्या हुआ 25% बढ़ा दिया गया, बढ़ाने का मतलब क्या हुआ 125%, क्या होगा 125%। अब इस 60 का 125% निकाल दीजिए, 60 का 125%, ठीक, आपका निकल जाएगा 0, ठीक, 6 5 30 के 0, 6 दूना के 12, 3 15 के 5, 6 कम 6 1 7 बटा के 10, कट गया 0 0 7 75 किलोमीटर, क्या हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अगर हमारी गाड़ी की चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25% बढ़ा दिया गया, तो नया चाल क्या हो गया, नया जो हो गया हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर इसी चीज को ऐसे कहें कि अगर मान लेते हैं किसी चीज गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कहें कि इसकी चाल जो है 25% घटा देखा गया, क्या 25% घटा दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर 600 लिख लेते हैं, यहाँ पे 600 किलोमीटर गाड़ी की चाल है, अब कह रहा है कि 25% घटा दिया गया, तो नया परिणामी चाल क्या होगा। देखिए अब ये 100% जो बराबर है हमारा, अरे 600 किलोमीटर 100% के बराबर है, यदि 25% घटा दिया गया, यहाँ से 25% घटा दिया गया, मतलब कितना हुआ 75% हो गया। अगर गाड़ी की चाल आपकी 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि गाड़ी की चाल की जो हो को 25% घटा दिया जाए, तो जो है नया परिणामी चाल क्या होगा, तो हमारे जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है 100% के बराबर है। करेक्ट कि 25% घटा दिया गया, 25% घटाने का मतलब 100 में से 25% घटा दिए, कितना 75%। तो अब नया चाल कितना हो जाएगा 100 गुणे अरे 60, 600 गुणे 75 बटा के 100, आपका आंसर हो जाएगा 75 छका 0 से 0 कट गया, 5 छका 30 के 0, 6 सत्तर 42, 3 45, कितना हो गया 450 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया 450 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ऐसे निकलेगा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे आप, 600 किलोमीटर प्रति घंटा है 100% के बराबर है, कितना है 600 किलोमीटर का काउंट का जो जोड़ते हैं कि हमारा 600 किलोमीटर है वो 100% के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे, 6 के बराबर हो गया, 25% घट गया तो 75% हो गया। तो अगर 1% बराबर है 6 के तो 100% कितना बराबर हो जाएगा, अरे 1% 6 के बराबर है तो 75% कितना बराबर हो जाएगा, क्या होगा 1% 6 के बराबर है तो 75% कितना हो जाएगा, 75 छक्का 450, ऐसे निकल जाएगा आपका परसेंटेज, क्या होगा। इस तरह से आपका परसेंटेज के क्वेश्चन हल होंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न लिखा हुआ बेसिक टाइप का एकदम से, इस ऐसे प्रश्नों से समझना शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ कि एक व्यक्ति की आय जो है 80 रुपया प्रतिदिन है, क्या है 80 रुपया प्रतिदिन है, कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो जाती है, तो कितने परसेंटेज की वृद्धि। देखिए पहले क्या था 80 था, अब कितना होगा 96, बढ़ा कितना
16 कितना बढ़ा 16। अब ये 16 का बढ़ोतरी किस पर हो रहा है 100 पे। अगर 100 अरे सॉरी 80 पर बढ़ा कितना 80 पर जो है 60 की वृद्धि हो रही है, सॉरी 16 की। क्या करा कि एक व्यक्ति की आय 60 रुपये 80 रुपया प्रतिदिन है। कुछ दिनों के बाद उसकी आय जो है 96 रुपया प्रतिदिन हो गया, तो कितने परसेंट की कमी हुआ। तो देखिए पहले 80 था, अब कितना हुआ 96 हुआ। इसका मतलब बढ़ा कितना 16 का। अब 16 कितना पर बढ़ा है 80 पर 16 बढ़ा ना, 80 पर 16 बढ़ा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा भाई, परसेंटेज पूछ रहा है। क्वेश्चन मतलब क्या 100 पर पूछ रहा है। प्रतिशत मतलब क्या होता है प्रति 100 पर पूछ रहा है। ठीक, तो 80 पर अगर जो है 80 पर जो है 16 बढ़ रहा है, एक पर कितना बढ़ेगा 16 बटा के 80। 80 पर जो है 16 बढ़ रहा है तो एक पर कितना बढ़ेगा 16 बटा के 80। तो 100 पर निकालना हमको। परसेंटेज मतलब क्या होता है 100, तो 100 पर क्या जाएगा 16 बटा के 80 गुणे 100। ठीक, 10 से 10 16 दाव में 160 भागे 8, 2 कट गया 2 गुणे 10 20%। इसका मतलब क्या हुआ वृद्धि जो हमारी 20% की हुई। क्या करा कि एक व्यक्ति के 80 रुपया प्रतिदिन है, कुछ दिनों के बाद जो है 96 रुपया प्रतिदिन हो जाती है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ। पहले 80 था, 80 से कितना हुआ 96 हुआ। तो अगर इनमें देखा जाए तो 16 का वृद्धि हुआ है, काउंट की बात है गिनती में। 16 की हम इसको परसेंटेज लेते हैं, 16 का वृद्धि हुआ। अब ये 16 बढ़ा कितना पर 80 पर बढ़ा है। अगर 80 पर 16 बढ़ा है तो परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज मतलब क्या होता है 100। कितना दिमाग में लेके चलेंगे 100। 80 पर 16 बढ़ रहा है, 100 पर कितना बढ़ेगा, एक पर हमारा 16 बटा 80, तो 100 पे गुणे 100 कर देंगे तो 20% निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। क्या करते हैं यहीं पर इरेज करके बता देते हैं, ऊपर में ही थोड़ा जगह कम नीचे। दूसरा क्वेश्चन है कि जो है कि एक वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी। क्या है एक वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, इसकी कीमत जो है 1500 रुपया हो गई। क्या करा है पहले 1200 रुपया थी, अब 1500 रुपया हो गई, तो कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि। क्या करे परसेंटेज की वृद्धि। पहले 1200 था, पहले क्या था 1200 से कितना हो गया 1500, कितना हो गया 1500। तो इनमें वृद्धि कितना हो रहा है 12 3 1500, 300 का वृद्धि हो रहा है। अब ये 300 का वृद्धि किस पर हो रहा है 1200 को हो रहा है, इसको परसेंटेज लेके चलेंगे। ठीक, अगर 1200 पर 300 की वृद्धि हो रही है, 1200 रुपया पर 300 बढ़ा तो 100 रुपया पर कितना बढ़ेगा। परसेंटेज मतलब ये होता है ना, परसेंटेज मतलब 100%। अगर 1200 पे 300 बढ़ा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा। देखिए अगर 1200 पर 300 बढ़ रहा है तो ए पर कितना बढ़ेगा 300 बटा के 1200, तो 100 पर कितना हो जाएगा 300 बटा के 1200 गुणे 100। 10 से 10 से 10 300 भागे 100 गुणे 3, 300 भागे 12 कितना हो जाएगा 300 में 12 देखिए 300 भागे 12 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 12 गुना के 24 6 0 हो जाएगा 60, 12 25 60। इसका मतलब 25% कितना होगा 25% का वृद्धि होगा। अगर 1200 कीमत थी, 1200 से 1500 हो रहा है, तो बढ़ोतरी कितने का हुआ 300 का। अब ये 300 बढ़ा कितना पे 1500, 1200 पे 1200 पर 300 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा 1200, 300 बटा के 1200 गुणे 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25%। कितना बढ़ोतरी होगी 25% की वृद्धि होगी। फिर अब देखते हैं परसेंटेज कमी का थोड़ा सा बेसिक एकदम। कह रहा कि किसी पेड़ पर 200 तोते थे। क्या है किसी पेड़ पर जो है 200 तोते थे, उनमें से 200 चले गए। क्या कहा 200 चले गए तो कितने परसेंटेज की कमी हुई। देखिए पहले क्या थे 600 से 200 चल गए, क्या चल गए 200 चले गए। अब ये 600 में से 200 गए ना, अगर 600 में से 200 जा रहे तो एक इसको भी परसेंटेज मान लेते हैं, इसको सब एक परसेंटेज सब मान चलते हैं। देखिए अगर 600 में से 200 जा रहे हैं तो एक में कितना जाएंगे। अगर 600 में से 200 चल गए, 600 परसेंटेज से 200 जा रहा है तो एक परसेंटेज कितना जाएगा 200 बटा के 600 जाएगा भाई 1%। अगर 600 बराबर है 200, तो अगर 600 यूनिट मानते हैं बराबर 200 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा। अगर इसको यूनिट मानते हैं 600 यूनिट बराबर 200 है तो 1 यूनिट बराबर 200 बटा के
600 परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कितना होता है हमारा 100 यूनिट में चलते क्या चलते हैं यूनिट 100 यूनिट लेकर चलेंगे तो 200 बटा के 600 गुणे 100 100 से 100 कट गया 20 200 भागे 6 36 18 3 बार गया फिर 36 18 फिर 2 से बचा तो फिर 3 बार जाएगा 33.33% की कमी हो गई क्या हो गई 33.33% की कमी हो गई। अब देखिए अगला करा कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता क्या करा कि एक धावक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दौड़ता यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसके चाल में कितने परसेंटेज की कमी हुई करा कि एक चालक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है यदि जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसके चाल में कितने परसेंटेज की कमी हो गई। देखिए यहाँ पर 30 था 30 से कितना हो गया 25 30 से कितना हो गया 25 तो कितना कम हुआ हमारा कम हुआ 5 कितना कम हुआ 5 कम हो गया। अब 5 कितना पर कम हो रहा है 25 पर कितना कम हो रहा है 25 पर ठीक। अगर 25 पर जो है 5 कम हो रहा है तो 1 पर कितना कम होगा 5 बटा के 30 भाई 30 पर जो है 5 कम हो रहा है करेक्ट। एक चालक जो है धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो चाल में कितने परसेंटेज कमी हो गई तो देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था 5 घट गया 25 चला मतलब क्या हो गया 5 घटा तो अगर 30 पर जो है 5 घट रहा है तो 1 पर कितना घटेगा 5 बटा के 30। अगर 30 यूनिट में जो है 1 घट रहा है 25 घट रहा है 30 में जो है 30 पे जो है 5 घट रहा है 30 यूनिट पर जो है 5 घट रहा है ठीक 30 यूनिट पर 5 घट रहा है तो 1 यूनिट पे कितना घटेगा 5 बटा के 30 परसेंटेज निकाल रहा है तो परसेंटेज क्या होता है हमारा 100 यूनिट क्या होते हैं 100 यूनिट लेके चलेंगे तो 5 बटा के 30 गुणे 100 0 से 0 कट गया 5 बटा के 30 है सॉरी 1 0 यहाँ बच गया 1 0 खत्म हो गया 50 बटा के 3 लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा के 3 16 48 सही अरे देखिए 16 48 2 50 बटा 3 तो कितना परसेंटेज कमी हो गया 16 सही 2 बटा 3 परसेंटेज की कमी हो गई। तो ये था बेसिक कुछ क्वेश्चन को चलते थोड़ा सा देखिए अगला क्वेश्चन है करा कि एक व्यक्ति की आय जो है 10% बढ़ी क्या है एक व्यक्ति की आय जो है 10% बढ़ी कुछ दिनों के बाद जो है पुनः 20% बढ़ा है कुछ दिनों के बाद जो है पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंटेज की कमी का अरे वृद्धि कर रहा है कि इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंटेज वृद्धि पहले 10% बढ़ा फिर कितना बढ़ा 20% बढ़ा। अगर मान लेते हैं कि आय जो है बढ़ने से पूर्व 100 थी क्या थी 100% मानते हैं कि बढ़ने से पूर्व क्या थी 100 था अब जो 10% बढ़ गया तो 100 से कितना हो गया 10% बढ़ा तो 110 हो गया पहले 100 था 100 में 10 का बढ़ गया हम काउंट परसेंटेज लेके चलते हैं सिंपल से बस 100 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं हम 10% बढ़ी पहले मान लेते हैं कि 100 थी अब 100 से बढ़ गया 10% कितना हुआ 110 ठीक कितना हुआ 100 से देखिए 100 से 10% बढ़ा तो कितना हुआ 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अगला आय 110% हो गया ना तो अगर 100 का अगर हम 110% निकालेंगे तो 110 तो ये आएगा 100 से 100 कट कितना बचा 110 हो गया 110 तो पहले 100 था 10% बढ़ गया तो कितना होगा 110 हो गया फिर कुछ दिनों के बाद जो है फिर 20% बढ़ गया तो अब कितना नया होगा 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ अगला आय जो है 120% हो कितना हुआ 120% हो गया तो अब इसका 120 नहीं होगा इनका भाई जो था उसका बढ़ा है कुछ लोग यहीं पर निकाल देंगे फट से तो गलत हो जाएगा यहाँ पूरा ठीक क्या हुआ पहले जो है फिर जो है 20% और बढ़ गया तो 110 पर 20% बढ़ गया तो अगर 110 को 100 मानते हैं 20% बढ़ गया तो 110 का 20% 120% तो 110 गुणे 120 बटा के 100 1 0 से 1 0 1 0 से
1 0 कितना हो गया 12 दहा में 120 प्लस 12 132। अब जो है 100 की बजाय कितना होगा 132, कितना होगा 132, तो बढ़ा कितना 32%, कितना बढ़ा 32%। पहले हमारा 100 था, 100 से 10% बढ़ा तो कितना होगा 110 हो गया। अब 110 से और 20% बढ़ा तो 110 का 20% बढ़े मतलब क्या होगा 120%। तो 110 का 120% निकालते हैं तो 132 आएगा। तो पहले 100 था, अब कितना होगा 132, तो बढ़ा कितना 32 रुपया बढ़ा। इसी का क्या मान चलते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 32% की वृद्धि। ऐसे ही प्रश्न को जो है कांस्टेबल के पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि एक दुकानदार जो है माल खरीदते समय 10% ठगता है। क्या है, एक दुकानदार जो है माल ठगते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। क्या है कि और बेचते समय जो है 5% ठगता है। ठीक, तो उससे कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। कारण दुकानदार जो माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो इस प्रकार से कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। तो देखिए कह रहा दुकानदार 10% ठगता है। अगर मान लेते हैं कि पहले क्या रहा होगा 100 रहेगा, उसने 10% ठगा, तो 100 से कितना हुआ 100 से 10% ठगा तो क्या हुआ 110 हो गया। फिर जो है 5% और ठग रहा है, तो देखिए 100 का 110% 110 होता है। फिर 5% ठगा, तो अब 105 का एक पर न ठगेगा 5%, तो कितना हुआ 105 का फिर 5% बढ़ा के निकालेंगे तो 110 का। समझिएगा कि एक दुकानदार जो है पहले 10% ठगता है। अगर पहले 100 रहा होगा 10% ठगा कितना हुआ 110 हुआ। फिर जो है 5% ठगता है, फिर क्या करता है 5% ठगता है, तो 5% ठगने का मतलब क्या हो गया उसको प्राप्त कितना हुआ 105% प्राप्त हुआ ना। तो इसका 105% निकाल देंगे तो 1 0 से 1 0 इनका गुणा करेंगे। देखिए 105 में अगर गुणा करेंगे 11 के 105 हो गया, फिर 0 अरे 5 0 1 5 5 1 और 1 कितना हुआ भागे 10 तो 115। तो पहले 100 था, अब क्या हुआ 115.5। अब 100 से कितना होगा 115.5, तो बढ़ा कितना 100 से 115.5 तो बढ़ा कितना 15.5, कितना बढ़ा 15.5%। तो देखिए 14.5 है, 15.5% मतलब क्या 15 से 1/2, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है। और जो लोग आज चैनल पर नए जुड़े होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।